नेक्स्ट 9 जल्द लेकर आ रहे हैं आपके लिए कुछ अनोखी दास्तान जो इश्क की कलम से लिखी जा रही है। सुनने के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। स्टोरियन, लफ्जों के हमसफर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और आज के इस खास बॉलीवुड कंट्रोवर्शियल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस खास प्रोग्राम पर लेकर आए हैं आप सभी के लिए फिर से बच्चन परिवार की लाडली श्वेता बच्चन की एक खबर लेकर। श्वेता बच्चन जो कि हाल फिलहाल में अपने माता पिता अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और अपने भाई भाभी अभिषेक और ऐश्वर्या के साथ जलसा में रह रही हैं। उन पर ये सवालात भी खड़े हुए हैं कि आखिर वो क्यों अपने मायके पर रह रही हैं। आखिर निखिल नंदा जो कि उनके पति है, उनके साथ क्या उनका डाइवोर्स हो चुका है, या फिर यहाँ पर कई तरह की खबरें ये भी आई थी कि अपने करियर के लिए वो यहाँ पर अपने माता पिता के पास रह रही हैं। लेकिन कई तरह की खबरें ये भी वायरल हुई कि उनका डाइवोर्स हो चुका है। तो इसी पर हम आज को इस खास प्रोग्राम में अपडेट्स देंगे कि आखिर बच्चन परिवार की इस लाडली बेटी की शादी के पीछे का क्या राज है। जिस तरीके से आप जानते हैं कि श्वेता बच्चन की काफी छोटी उम्र में शादी हो गई थी, तब ये भी कंट्रोवर्सी निकल कर आई थी कि श्वेता बच्चन का ऋतिक रोशन के साथ कहीं ना कहीं अफेयर चल रहा था, जिसका पता चलने के बाद अमिताभ बच्चन ने उनकी शादी जल्दी कराने की सोची और उसके बाद उनकी शादी जो है निखिल नंदा के साथ होगी, जो कि एक बिजनेसमैन है। और यहाँ पर श्वेता बच्चन की जो ख्वाहिशें थी कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पाई। लेकिन अब यहाँ पर शादी के इतने सालों बाद, जहां पर उनके 2 बच्चे हो चुके हैं, जो इतने बड़े हो चुके हैं, उसके बाद यहाँ पर तमाम तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि श्वेता बच्चन ने अब अपने पति निखिल नंदा का घर कहीं ना कहीं छोड़ दिया है और अपने माता पिता का हाथ फिर से थाम लिया है। बताते चलिए तो उनके बच्चे, उनकी एक लड़का और एक लड़की, दोनों ही यहाँ पर अपनी नाना नानी के साथ रहते हैं। वहीं पर श्वेता बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर भी कई कॉन्ट्रोवर्सीज वायरल हुई थी कि दोनों ननद भाभी में जरा बनती नहीं है। श्वेता बच्चन भी कई इंटरव्यूज में ऐश्वर्या राय बच्चन के लिए ऐसी कई बातें कहती नजर आई हैं, जो वो कहती हैं कि ऐसी चीजें मुझे अपनी भाभी ऐश्वर्या राय में बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो आखिर यहाँ पर श्वेता बच्चन और निखिल नंदा के रिलेशन का क्या सच है? क्या वो सच में डाइवोर्स ले चुके हैं या फिर अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए श्वेता बच्चन फिलहाल अपनी फैमिली के साथ ही रहती नजर आ रही है? तो जानने के लिए देखिए हमारे खास प्रोग्राम लास्ट तक। अमिताभ बच्चन की लाडली बेटी श्वेता बच्चन के बारे में बात करिए तो श्वेता बच्चन और निखिल नंदा के डाइवोर्स पर तमाम तरह के कंट्रोवर्सीज उड़ते नजर आते हैं। उन्हीं में से एक कंट्रोवर्सी ये भी है कि शायद दोनों डाइवोर्स लेने के बाद एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। तमाम तरह की चीजें बोलते नजर आते हैं लोग। तो लगातार हम आपको अगर अपडेट देते चले इस कंट्रोवर्सी की, तो अमिताभ और जया बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन नंदा का जीवन हमेशा से रहस्यमय रहा है। हमेशा शोबीज की लाइमलाइट से दूर रहने वाली श्वेता बच्चन नंदा तब सुर्खियों में आई जब उन्होंने डिजाइनर मोनिशा जयसिंह के साथ मिलकर अपना फैशन लेबल MXL लॉन्च कर फैशन की दुनिया में कदम रखा था। लेकिन लोग अब इस रहस्य को भेदने में लगे हुए हैं कि श्वेता अपने ससुराल और पति निखिल नंदा के साथ ना रहकर मुंबई में अपने माता पिता के साथ क्यों रहती है। श्वेता बच्चन अपने ससुराल और पति से दूर रहती हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उन्होंने अपने पति से तलाक ले लिया है या उनसे किसी तरह की कोई दिक्कत है। दरअसल श्वेता और उनके पति निखिल नंदा अलग अलग प्रोफेशन से आते हैं, जिसके चलते दोनों को अलग अलग रहना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, निखिल नंदा एक एस्कॉर्ट ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वहीं श्वेता बच्चन एक राइटर, फैशन डिजाइनर और मॉडल है। श्वेता हमेशा से ही आत्मनिर्भर बनना चाहती थी, इसलिए वे अपने पति के पैसों पर निर्भर नहीं रहती है। उनके पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन इसके बावजूद वह काम करती हैं और अपने पैसों से अपने बच्चों की परवरिश करती है। श्वेता की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्वेता ने 21 साल की उम्र में शादी कर ली थी और अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए सब कुछ त्याग दिया था। लेकिन शादी के 10 साल बाद उन्होंने खुद का करियर बनाने का तय किया, जिसके लिए उन्हें दिल्ली से मुंबई शिफ्ट होना पड़ा।
मुंबई में उनके माता पिता भी रहते हैं। एक ही शहर में रहने की वजह से श्वेता हर छोटे बड़े मौके पर जलसा पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाती है। यानी श्वेता बच्चन ने अपने पति से तलाक नहीं लिया है। वे अपने पति और अपने ससुराल वाले से बेहद खुश नजर आती हैं। तमाम तरह की चीजें यहाँ पर श्वेता बच्चन खुद ही खुलासा करती नजर आती हैं। इतना ही नहीं, वे अपने माता पिता और ससुराल वालों के साथ अच्छे संबंध भी रखती हैं। श्वेता के अनुसार भारतीय समाज में एक ऐसी छवि बनी हुई है कि जब कोई लड़का अपने माता पिता के घर आता है तो उसे विनम्र माना जाता है, जबकि जब कोई लड़की अपने माता पिता के घर जाने लगती है तो लोगों को लगता है कि उसकी शादी टूट गई है, जिसके चलते वह अपने माता पिता के साथ रहने के लिए वापस आ गई है। तो खैर, यहाँ पर इंडियन सोसाइटी में ऐसे ही लोग यहाँ पर हैं कि जो इन चीजों को सोचते नजर आते हैं। वहीं पर फैमिली के साथ इस तरह हमेशा स्पॉट होना और ज्यादातर समय माँ बाप के साथ जलसा में नजर आना कई लोगों की नेगेटिव कमेंट्स को न्योता भी देता है। कुछ ट्रोलर्स ऐसे भी दिखते हैं जो ये तक सवाल उठा देते हैं कि श्वेता ससुराल से दूर मायके में ही क्यों दिखाई देती है। वह कुछ ये भी कहने से बाज नहीं आते कि श्वेता तो पति की जगह हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती है। इस पर कुछ ने अंदाजे भी लगाए कि अमिताभ की लाडली ससुराल वालों तमाम तरह की चीजें लोग उन्हें बोलते नजर आए। वही बात करें इसलिए वो दूर रहती हैं, जबकि असलियत तो कुछ और है। ये ऐसी स्थिति है जिससे कई महिलाएं खुद को रिलेट कर सकेंगी और श्वेता की सिचुएशन भी समझ सकेंगी। वो अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए ऐसा कर रही हैं। पिता का घर मतलब टूटती शादी, इस बात पर भी श्वेता बच्चन टिप्पणी व्यक्त करती नजर आई। उन्होंने कहा, हमारा समाज कितना भी क्यों ना बदल रहा हो, लेकिन समाज में शादी के बाद लड़कियों का ज्यादा दिन अपने पिता के घर रहना या उनसे बार बार मिलने जाना आज भी सही नहीं माना जाता है। अगर लड़की 1-2 महीने तक अपने पेरेंट्स के साथ उनके घर में रह जाती है तो लोगों के बीच इस बात को लेकर चर्चा तेज हो जाती है कि उसके ससुराल में सब कुछ सही नहीं चल रहा है या उसके पति अपने पति से रिश्ते अच्छे नहीं हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि शादी के बाद लड़की की पहचान उसके पति से ही करती जाती है। वहीं लड़का अगर ऐसा करे तो उसे केयरिंग माना जाता है। हालांकि श्वेता को इस तरह की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह तो हमेशा ही स्टीरियोटाइप सोच तोड़ती आई है। उन्होंने न केवल परफेक्ट बहू की जिम्मेदारी अच्छे से निभाई है, बल्कि अपने करियर को आगे बढ़ाते हुए अपने रिश्ते का भी पूरा ख्याल रखा है और दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनती नजर आई है। इस तरह की बातें यहाँ पर श्वेता बच्चन के लिए अक्सर होती नजर आई हैं। वही बात करते चले यहाँ पर श्वेता बच्चन और उनके दामाद के बारे में, यानी कि अमिताभ बच्चन के दामाद के बारे में। तो निखिल नंदा के बारे में अगर आपको बताते चले तो अमिताभ बच्चन की जमाई और श्वेता बच्चन नंदा के पति निखिल नंदा आज अपना बताते चले कि निखिल नंदा भारत के जाने माने बिजनेसमैन हैं। उनके काम को अमिताभ बच्चन काफी पसंद करते हैं और सोशल मीडिया पर कई बार उनकी तारीफ भी कर चुके हैं। निखिल नंदा कपूर और बच्चन परिवार का हिस्सा है। निखिल बिजनेसमैन राजन नंदा और उनकी पत्नी ऋतु नंदा के बेटे हैं। ऋतु नंदा बॉलीवुड के शोमैन रहे राज कपूर और उनकी पत्नी कृष्णा कपूर की बेटी थी, जिसका मतलब है कि निखिल नंदा राजकुमार के पत नाती हैं। निखिल के पिता राजन नंदा एस्कॉर्ट्स ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रहे थे। उनकी मां ऋतु नंदा लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया में बतौर एजेंट काम करती थी। निखिल नंदा रणबीर कपूर, करीना कपूर खान, करिश्मा कपूर, आदा जैन और मान जैन के कजिन ब्रदर हैं। निखिल नंदा ने देहरादून के दून स्कूल से पढ़ाई की थी। उसके बाद वह पेंसिल्वेनिया की यूनिवर्सिटी के वॉर्टन स्कूल में बिजनेस मैनेजमेंट सीखने गए थे। उन्होंने एस्कॉर्ट्स लिमिटेड में साल 2005 में काम करना शुरू किया था। साल 2018 में पिता की मौत के बाद वह अपने ग्रुप के चेयरमैन बने। निखिल की उनकी बेटी नव्या नवेली नंदानी वो यहाँ पर अपने पिता को खूब प्यार करती हुई नजर आती हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह यहाँ पर श्वेता बच्चन और बच्चन फैमिली के बारे में हमने आपको कई ऐसी तमाम अपडेट्स दी हैं कि आखिर श्वेता बच्चन और निखिल नंदा जो कि उनके पति हैं, क्या उनका डाइवोर्स हो चुका है या नहीं। निखिल नंदा आपको बताते चलिए तो कपूर खानदान से ताल्लुकात रखते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर हाल फिलहाल में जब रणबीर कपूर और
आलिया भट्ट की शादी होती है, उस दौरान यहाँ पर साफ साफ श्वेता बच्चन उन फंक्शंस में नजर आती है और सारी रस्मों को निभाती नजर आती है जो एक भाभी अपने देवर के साथ करती है। ऐसे में ये जाहिर हो गया था कि कहीं ना कहीं श्वेता बच्चन और निखिल नंदा एक दूसरे से अभी तक अलग नहीं हुए हैं, लेकिन उन दोनों के बीच का वाद विवाद जरूर यहाँ पर मीडिया के सामने आता नजर आया था। तो आपको ये खास प्रोग्राम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अंजलि की रिपोर्ट।